2014 में इंटरनेट पर एक नाम अचानक एक्सप्लोड हो गया। सिर्फ कुछ वीडियोस और पूरी दुनिया उस लड़के को सर्च कर रही थी। मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ सर्चेस। लोगों को लगा ये इंस्टेंट फेम की परफेक्ट स्टोरी है। लेकिन कुछ साल बाद जब उसने एक पॉडकास्ट में अपनी स्टोरी बताई तो वो कैमरा के सामने इमोशनल हो गई और उसने कहा, लोग तो वीडियोस देखते हैं लेकिन उसके बाद लाइफ में क्या होता है वो कोई नहीं समझता। और यहीं से स्टार्ट होती है पोर्न इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी। पहली बात करते हैं भाई, पोर्न इंडस्ट्री में फेम बहुत जल्दी मिलता है। कभी कभी सिर्फ एक वायरल वीडियो और सडनली मिलियंस लोग आपको जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये फेम अक्सर कंट्रोल में नहीं होता। कई फॉर्मर परफॉर्मेंस ने इंटरव्यूज में बताया कि जब उनकी वीडियोस वायरल हुई तो उनकी पर्सनल लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। फ्रेंड्स चेंज हो गए, फैमिली रिलेशनशिप ऑकवर्ड हो गए और स्ट्रेंजर्स इंटरनेट पर उन्हें जज करने लगे। सोचो, जब पूरी दुनिया तुम्हें एक ही आइडेंटिटी से देखे तो नॉर्मल लाइफ जीना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। सेकंड बात करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि पोर्न इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस मिलियंस कमाते हैं, लेकिन रियलिटी हर बार ऐसी नहीं होती। कुछ फॉर्मर परफॉर्मेंस ने बताया कि उनकी वीडियोस ने कंपनीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करवाए, लेकिन उन्हें मिला सिर्फ फ्यू थाउजेंड डॉलर। और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो कई बार परफॉर्मर का कंट्रोल कंटेंट पर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। यानी वीडियो इंटरनेट पर हमेशा रहेगी, चाहे परफॉर्मर बाद में रिक्रिएट ही क्यों ना करे। थर्ड बात करें भाई, इस इंडस्ट्री में अपीयरेंस एक ह्यूज फैक्टर होता है। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लुक, परफेक्ट परफॉर्मेंस। और इसी प्रेशर की वजह से कई परफॉर्मर्स कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाते हैं, ब्रीच सर्जरी, बॉडी मॉडिफिकेशंस। इंडस्ट्री में कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि परफॉर्मर्स फील करते हैं कि अगर वो परफेक्ट नहीं दिखेंगे तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये प्रेशर कभी कभी मेंटल स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। चौथे की बात करते हैं भाई, स्क्रीन पर सब कुछ ग्लैमरस लगता है, लाइट्स, मेकअप, परफेक्ट एडिटिंग। लेकिन जब कैमरास बंद हो जाते हैं तो रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। कई परफॉर्मर्स ने इंटरव्यूज में कहा है कि उन्होंने ऑनलाइन ट्रोलिंग, हरेसमेंट और कॉन्स्टेंट जजमेंट फेस करना पड़ता है। By this guy and his girlfriend, and we were interrupted in the middle of talking and eating, and he said, "Hey, Mia Khalifa, can I get a picture with you?" And I looked up at him and I'm like, "No, we're eating." And I said it just like that. Like it was a rude way, but it was also very rude for him to come up while someone was actively in the middle of a conversation. And after I said that, his girlfriend, who was standing next to him, grabbed him by the arm and said, "I told you that wasn't her. There's not enough on her face. Let's go, babe." And I went into the bathroom and cried, and I didn't really know how to handle it, especially because it came from a woman, and especially because I was there for business, and it was something that had nothing to do with the adult industry, and I was just very dejected and embarrassed and felt like they would never want to work with me again. That must have been really hurtful. Yeah. थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेंजर्स रोज उनके बारे में ओपिनियंस देते हैं और कभी कभी ये प्रेशर मेंटल हेल्थ पर हैवी पड़ जाता है। पांचवी बात करते हैं तो भाई, पोर्न इंडस्ट्री का शायद सबसे स्कैरी पार्ट है, इंटरनेट कभी भूलता नहीं। अगर कोई इंसान इंडस्ट्री छोड़ भी दे तो उसकी वीडियोस इंटरनेट पर सर्कुलेट होती रहती हैं। कई फॉर्मर परफॉर्मेंस ने कहा कि जब उन्होंने नॉर्मल जॉब्स के लिए अप्लाई किया तो एम्प्लॉयर्स उसका पास्ट इजीली सर्च कर लेते हैं। इमेजिन करो, आप अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो, लेकिन इंटरनेट आपको आपके पास से हमेशा जोड़ के रखता है। तो देखो यार, स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो अक्सर सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन हर वीडियो के पीछे रियल लोग होते हैं, रियल डिसीजंस होते हैं और रियल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। पोर्न इंडस्ट्री एक $1 बिलियन बिजनेस है, लेकिन कभी कभी सबसे ज्यादा पैसे वाली इंडस्ट्री के पीछे ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी होती है। और शायद इसीलिए कई फॉर्मर परफॉर्मेंस आज ओपनली बोल रहे हैं कि इंटरनेट फेम हमेशा फ्रीडम नहीं देता, कभी कभी वो एक परमानेंट शेडो बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है, पोर्न इंडस्ट्री सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये इंटरनेट कल्चर का भी एक पार्ट बन चुकी है। मिलियंस लोग रोज इस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि इसके पीछे रियल लोगों की रियल लाइफ्स होती हैं। कई फॉर्मर परफॉर्मेंस ने बाद में इंटरव्यूज में कहा कि जब उन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो उन्हें लगता था कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी डिसीजन होगा, लेकिन इंटरनेट पर कोई चीज़ टेम्परेरी नहीं होती। एक बार कोई वीडियो ऑनलाइन आ जाए तो वो ईयर्स तक सर्कुलेट होती रहती है और कभी कभी वो इंसान की पूरी आइडेंटिटी को डिफाइन कर देती है। और इसी वजह से आजकल पोर्न इंडस्ट्री के बारे में डिसीजंस भी बढ़ रहे हैं। परफॉर्मेंस के राइट्स, फेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और सेफ वर्किंग कंडीशन, ये सब टॉपिक सब ओपनली डिस्कस होने लगे हैं, क्योंकि जितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है उसकी अकाउंटेबिलिटी